ये बात वो लोग नहीं जानते, लेकिन ये बात तुम जानते हो। ये बात उन लोगों को नहीं पता। मैंने अपना 2024 वेस्ट किया, उसकी गर्मियाँ बर्बाद कर दी मीनिंगलेस कामों में। शायद तुमने भी करी होंगी। मैंने अपना 2025 गवा दिया, 2025 पूरा वेस्ट किया, बस सपने बड़े बड़े देखे और उन सपनों को लेकर सो गया। शायद तुमने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, एंड वी कैन रिलेट। लेकिन मैं अपना 2026, ये साल, जिस साल के जो साल आधा बीत चुका है, तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं अपना 2026 वेस्ट नहीं करूँगा, और ना ही मैं कर रहा हूँ। तुम लड़के और लड़की, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम इंसान हो। नहीं, इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो। मैं अपने 2026 को वेस्ट नहीं कर रहा। सवाल यह है कि क्या तुम वेस्ट करना चाहते हो? देखो, इट इज़ नेवर टू लेट। और इस बात को समझो कि ये एक हथियार है, हथियार। ये बात उन लोगों को नहीं पता, उन 99% लोगों को जो कि तुम्हारे आसपास घूम रहे होते हैं, जो तुमको पार्टीज़ करने के लिए बुलाते हैं, जो तुमको लाइफ को इन्जॉय करने के लिए बुलाते हैं। और इन्जॉय क्यों? कुछ अचीव नहीं किया और तुम्हें लाइफ इन्जॉय करनी है। इन्जॉय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात को समझो कि ये समर वेकेशन, ये गर्मियों की छुट्टियां जो तुमको मिल रखी है ना, इस बात को समझो, तुम पिछले 10-15 सालों से इन्जॉय करते आ रहे हो। डू यू अपने आप से जोर लाकर पूछो, तुमको लगता है कि इट वॉज वर्थ इट? डू यू एक्चुअली थिंक दैट इट वॉज वर्थ इट? जो तुम 10-15 सालों से मज़े करते आ रहे हो, यू थिंक दैट इट वॉज वर्थ इट? अपने आप से पूछो। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों से सवाल जवाब करने में बिता दी, तो जब तुम अपने आप से सवाल ही नहीं पूछोगे, क्योंकि लोग तुमको सवाल पूछने नहीं देंगे। एक इंसान तुमको उतना ही बड़ा बनने के लिए मोटिवेट कर सकता है जितना बड़ा बनने की उसकी औकात है। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं जानता हूँ कि लोगों ने तुमको मैनिपुलेट कर रखा है एवरेज बनने के लिए, और तुम काफ़ी हद तक मैनिपुलेट हो भी चुके हो एवरेज बनने के लिए। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, देर इज़ अ हाई चांस कि एक छोटी सी बत्ती आग की अभी भी तुम्हारे अंदर जल रही है। उसको थोड़ा सा भड़काओगे और तुम देखना कि तुम क्या उखाड़ सकते हो। तुम्हारा पैदा होना वॉज चोजन। इस बात को समझना कि जो स्पर्म सबसे पहले एग को रीच करता है वो नहीं जीतता। वो नहीं जीतता। जिसको जीतना होता है, जिसको पैदा होना होता है, वो पैदा होता है। तो इस बात को समझो कि तुम इतने सारे सालों की गर्मियाँ वेस्ट करते आ रहे हो, इन छुट्टियों में तुम फाड़ के रख सकते हो। ये एक हथियार है जो कि बस थोड़ा सा भारी है। ये हथियार थोड़ा सा भारी है, लेकिन जिस इंसान ने इस हथियार को उठा लिया ना, उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता। और ये वीडियो मोटिवेशन की है, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मोटिवेशन को छोड़कर डिसिप्लिन पर फोकस करो। लेकिन तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ मैं। प्लीज़ अपनी आंखें दोबारा बंद मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है, कोई नहीं चाहता कि तुम सक्सेसफुल हो। जस्ट इमेजिन कि कौन इंसान चाहेगा कि वो तुम्हारे साइड में खड़ा रहे और तुम उससे ऊपर निकल जाओ। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, वो तुम्हारे साइड पर खड़े हैं, और कोई दोस्त नहीं चाहता कि उनके साइड पर खड़ा हुआ बंदा एक दिन उनसे ऊपर निकल जाए। नहीं चाहता कोई। अपने ऊपर ध्यान दो इस बार। इन छुट्टियों में फाड़ दो। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा आज तक, इन छुट्टियों में सीखो। एक बार की बात है, ये अपॉर्चुनिटी तुमको कसम से बता रहा हूँ, पक्का नहीं पता, लेकिन वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने साल के हो, कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ में हो। लेकिन ये मौका तुम्हारे आसपास के 3-4 सालों में तुमको दोबारा नहीं मिलने वाला। वेस्ट मत करना भाई इसको। अहमियत समझो, हर एक सेकंड एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मैं बिस्तरे पर लेटा हुआ हूँ, मेरे को 2 सेकंड लगेंगे उस बेड से उठने को। क्या समझे? वो 2 सेकंड अपॉर्चुनिटी थी उस बिस्तरे से उठने की। हर एक सेकंड एक अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, मेरी बहन। हर एक फकिंग सेकंड एक अपॉर्चुनिटी है। वो लोग, उन लोगों को एंजॉय करने दो। तुम्हें उनकी स्टोरियाँ देखकर रोना नहीं है, खुश होना है कि ये लोग ये कहाँ पहुँचेंगे ज़िंदगी में, मैं हूँ। तुम इसको इगोइस्टिक बोलो, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो। आई डोंट केयर एंड यू शुड टू नॉट केयर। क्योंकि जो भी लोग तुम्हारे आसपास है ना, तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। और मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को यूज़ करो, तुम उन लोगों को छोड़ दो तो जो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन वो लोग तुम्हारा काम बिगाड़ेंगे। कोई इंसान काम आए ना आए, लेकिन काम बिगाड़ना नहीं चाहिए, और ये लोग तुम्हारा काम बिगाड़ेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तुम उनसे ऊपर पहुंच जाओ। और इन लोगों को पता है
कि इनकी औकात इतना ऊपर पहुंचने की भी नहीं है। तो ये खुद तुम इतनी ऊपर नहीं पहुंच सकते, ये तो इनको खुद से पता है, लेकिन ये तुमको भी नहीं पहुंचने देंगे। इनसे कट ऑफ मत करो, पर अपनी अहमियत समझो। इन वेकेशन के अंदर तबाही मचा दो। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा, सीखो, और तुमने कुछ सीख रखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। और अगर तुम आज से पहले कुछ काम करते आ रहे हो, अगर तुम जिम जाते आ रहे हो आज से 3-4 महीने पहले, अगर तुम कुछ भी ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, कुछ बिजनेस, कुछ पढ़ाई, कुछ भी इस महीने से पहले करते आ रहे हो, तो इस महीने वो सेम काम मत करना। क्यों? क्योंकि जो काम तुम बाकी महीनों में कर रहे थे, अगर वही सेम काम तुम इस महीने में करोगे तो डिफरेंस ही नहीं है ना भाई कोई। जो काम मैं जनवरी में कर पा रहा था वो अगर मैं जून में कर रहा हूँ तो वो तो एक ही बात है। या तो तुम कोई नई चीज़ सीखो, या फिर जो काम तुम आज तक करते आ रहे हो उसको 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास 4 गुना ज़्यादा टाइम है। और अगर तुम सिर्फ उसी काम को करोगे इस महीने भी, जिस काम को तुम पिछले महीनों में कर रहे थे, डिफरेंस ही नहीं है ना कोई। याद रखना कि तुम्हें लोगों ने क्या कुछ बोला है। मैं नहीं भूला हूँ, तुम भी मत भूलना। मैं तुमको मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना हाथ पकड़ना पड़ेगा। शीशे के सामने खड़े होकर तुम्हें पूछना पड़ेगा कि क्या ये मैं हूँ, और क्या मैं क्या बनना चाहता हूँ। इस बात को समझो। ये लोग तुमको गंदे वाला मैनिपुलेट करेंगे लूज़र बनने के लिए, बट तुम समझदार हो। तो इन छुट्टियों को, मुझे नहीं पता, शायद 20 दिन बचे हैं। अगर तुम ज़्यादा लकी हो तो 30 दिन बचे हैं। लेकिन अगर तुम लकी नहीं हो, फक लक, फक द लक, फक द लक। बात को समझ रहे हो मेरी? जो है उस पर काम करो, अडेप्ट करो, करो, मेहनत करो। इट इज़ सपोज टू बी डिफ़िकल्ट। महानता आसानी के साथ नहीं मिलती। मुझे पता है कि तुम कुछ महान बनने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन मेरे बनने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक तुमको ये नहीं पता होगा कि तुम क्या करने के लिए बने हो। ज़ोर से पूछो, अंदर से जवाब आएगा, लेकिन तुमने कभी सवाल ही तो नहीं पूछा। इस गर्मियों की छुट्टियों में इतने गर्म हो जाओ, तुम इतने गर्म हो जाओ कि इन छुट्टियों के बाद तुम अपनी गर्मी से आग लगा दो सारे कहीं। स्टे डैम हार्ड और अपने काम पर ध्यान दो। अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी मतलब हमेशा, हमेशा के लिए तुम अपना माइंडसेट बदल के रख सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। इस महीने, मैं ये नहीं कह रहा कि इस महीने तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, वो तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुमने इस महीने में से हर एक चीज़ को निचोड़ कर, हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक वक्त को निचोड़ कर निकाल लिया ना, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा।